जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद ताल्लुक में। दोस्तों ये हम लोग का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए। दोस्तों ये हमारा पार्ट 12 है। इसके पहले हमने 1 से 11 तक पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। जो हमारा प्रश्न है दोस्तों 273 नंबर का। चलिए आपका जो 273 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। मिलिंग फिक्सचर बेस प्लेट के निचले भाग में टेनेंट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि टेनेंट्स मिलिंग फिक्सचर बेस प्लेट में क्यों प्रदान किए जाते हैं। देख लेते हैं आपका ऑप्शन ए टूल को गाइड करने के लिए, ऑप्शन बी है क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए, ऑप्शन सी है वर्कपीस को संतुलित करने के लिए, ऑप्शन डी आपका फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए। मिलिंग फिक्सचर बेस प्लेट में टेनेंट्स इसलिए दिया जाता है कि फिक्सचर को हमारे वो सही तरह से लोकेट करे यानी पकड़ सके। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है 274 नंबर का। ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। दोस्तों हम देखते हैं हमारी जो ड्रिल जिग है उसमें बुश होती है, उसमें क्या होती है, बुश होती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस बुशेस का उद्देश्य क्या है। देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है। आपका पहला ऑप्शन है बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, आपका दूसरा बी है ड्रिल प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी है कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, ऑप्शन डी है जॉब के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो दोस्तों जो हमारे बुशेस का कार्य होता है वो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना। ड्रिल जिग में जो हमारे बुशेस होती हैं उसका कार्य होता है कि वो आपके कटिंग टूल को गाइड करे और लोकेट करे। अगला प्रश्न हमारा 275 नंबर का। देखिए इस पिक्चर का नाम क्या है। आपसे चित्र में दिखाया गया पिक्चर है, आपको इसका नाम बताना है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका है वाइस पिक्चर, ऑप्शन बी है सॉलिड पिक्चर, ऑप्शन सी है प्लेट पिक्चर, ऑप्शन डी है इंडेक्सिंग पिक्चर। दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग पिक्चर। ये आपको चित्र में दिखाया गया जो पिक्चर है ये हमारा इंडेक्सिंग पिक्चर है। आप इस चित्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए आए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हमारा 276 नंबर का प्रश्न है एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। दोस्तों हम देखते हैं हमारा एल्युमिनियम जो है एक धातु है, ठीक, मेटल है, उसका आपको इसमें कलर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका पीला, ऑप्शन बी आपका लाल सा, ऑप्शन सी आपका वाइटिंग ग्रे, ऑप्शन डी आपका सिल्वेरी वाइट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी वाइटिश ग्रे, यहाँ ग्रे होगा दोस्तों, ग्रे होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आपका प्रश्न है 277 नंबर का। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमें सीसा धातु को उत्पन्न करना है, ठीक। तो हम कौन सा वो अयस्क है जिससे हम सीसा धातु को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है पाइराइट्स, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है मैकलाइट, ऑप्शन डी है गैलेना। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या गैलेना। दोस्तों हम गैलेना अयस्क से क्या चीज, गैलेना अयस्क से हम सीसा धातु को उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 278 नंबर का। सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा सीसा है, टीन है, तांबा है और एंटीमनी है। इसके मिश्र धातु का नाम पूछा जा रहा है आपसे कि हम इसके मिश्र धातु का आप हमको नाम बताइए। तो आपका ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है ग्लाइंडिंग मेटल, ऑप्शन सी है बेबिट मेटल, ऑप्शन डी है लीडेड ब्रॉन्ज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा आपका क्या है, ऑप्शन सी बेबिट मेटल। हमारा जो सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी का जो मिश्र धातु होता है दोस्तों वो होती है क्या, बेबिट मेटल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है आपका मुतंज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ये आपसे मुतंज एक हमारी धातु होती है, ठीक। तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है
उसमें तांबा होता है और जस्ता होता है। तो उस तांबे और जस्ते का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि मुतंज धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होता है। देख लेते हैं। हमारा जो अनुपात है 63:37 पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है 60:40। आपका ऑप्शन सी है 57:43। ऑप्शन डी है 70:30। तो दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 60:40। मुतंज धातु में हमारा जो तांबा और जस्ते का अनुपात होता है दोस्तों, वो हमारा होता है क्या, 60:40 होता है। अगला प्रश्न है हमारा 280 नंबर का। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एक हमारा बॉक्साइट अयस्क है, इससे हम किस धातु को निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बॉक्साइट अयस्क से हम एल्युमिनियम धातु को निकालते हैं। अगला प्रश्न है 281 नंबर का। पेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें पेंट बनाना है, क्या बनाना है, पेंट तो आपको पता ही है कि पेंट क्या होता है। तो हम किस धातु का उपयोग करके पेंट बनाते हैं, आपसे इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन सी धातु है। ऑप्शन ए आपका जस्ता, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी है दोस्तों लेड। हमारा पेंट बनाने के लिए लेड धातु का उपयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न 282 नंबर का। किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट ड्राइव करने के लिए विरोध को घुमाएगा। ऑप्शन ए आपका स्टेपेड ड्राइव, ऑप्शन बी है ओपन बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन सी है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन डी है राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। 283 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया ये फास्टनर है, ठीक, अच्छे से देखिएगा इसको। इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है कि आपका इसका नाम क्या है। तो हमारा ऑप्शन है वायर टाइप, ऑप्शन बी है लगरौला टाइप, ऑप्शन सी है एलिगेटर टाइप, ऑप्शन डी है क्रिसेंट प्लेट टाइप। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी एलिगेटर टाइप। क्या है भाई, एलिगेटर टाइप। अगला प्रश्न हमारा 284 नंबर का। गियर का प्रकार क्या है। दोस्तों ये हमारा गियर दिखाया गया है, ये कौन सा गियर है हमें बताना है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन है स्पर गियर, ऑप्शन बी है मेटर गियर, ऑप्शन सी है हाईपोर्ट गियर, ऑप्शन डी है हेरिंग बोन गियर। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी मेटर गियर। ये हमारा कौन सा गियर है, मेटर गियर। अगला प्रश्न हमारा 285 नंबर का। बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारी बेल्ट ड्राइव है, इसमें ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए स्टेप पुली, ऑप्शन बी है ड्राइवर पुली, ऑप्शन सी है ड्रिवन पुली, ऑप्शन डी है जॉकी पुली। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ड्राइवर पुली, ये हमारा ड्राइवर पुली है। अगला प्रश्न है हमारा 286 नंबर का। किस प्रकार के गियर ड्राइव रोटर चाल को रैखिक चाल में बदलता है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है वो कौन सा गियर है जो रोटर चाल को रैखिक चाल में बदलता है। देख लेते हैं भाई कौन सा गियर है वो हमारा। ऑप्शन ए हमारा हाई पॉइंट, ऑप्शन बी है हेरिंग बोन, ऑप्शन सी है रैक और पिनियन, ऑप्शन डी है हेलिकल गियर। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी रैक और पिनियन। रैक और पिनियन हमारा वो गियर है जो रोटर चाल को रोटर चाल को रैखिक चाल में बदलता है। आपका जो अगला प्रश्न 287 नंबर का। गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारा गियर है, ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, क्या इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए पिच लाइन, ऑप्शन बी है डिडेंडम, ऑप्शन सी अडेंडम, ऑप्शन डी है फेस की चौड़ाई। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी,
क्या, फेस की चौड़ाई। अगला प्रश्न हमारा 288 नंबर का, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए हमारा ये शाफ्ट है, इसकी बीच की दूरी कम है। अगर आपसे पूछता है कि शाफ्ट की बीच की दूरी कम है तो कौन से बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं, देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ए वी बेल्ट, ऑप्शन बी है फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन सी है लिंक बेल्ट, ऑप्शन डी है रिब्ड बेल्ट। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए वी बेल्ट। देखिए ये तो हो गया आपकी बहुत कम दूरी के लिए। यही आपका पूछ दे कि अधिक दूरी के लिए, क्या भाई अधिक दूरी के लिए पूछ दे तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा फ्लैट बेल्ट। देखिए इस वी बेल्ट का मतलब कम दूरी, फ्लैट बेल्ट का मतलब अधिक दूरी, ये दोनों चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है 289 नंबर का, छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन में छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में नीचे हम क्यों रखते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंपन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी वजन को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है क्रोबार स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन डी है मशीन को संतुलित करने के लिए। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, क्रोबार स्वीकार करने के लिए हम करते हैं। दोस्तों 290 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करना है। हमारी दो फिक्स पुली है, उसमें बेल्ट के तनाव को हमें समायोजित करना है। देखते हैं, ऑप्शन ए पुली के स्लाइड करके, ऑप्शन बी आदर्श पुली को फिक्स करके, ऑप्शन सी है बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, ऑप्शन डी है पुली के स्क्रू को एडजस्ट करके। दोस्तों इसको हम कैसे समायोजित करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी। क्या भाई मेरे, ऑप्शन बी, आदर्श पुली को फिक्स करके हम इसके तनाव को समायोजित कर सकते हैं। 291 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल हम पावर ट्रांसमिशन में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, ऑप्शन बी अत्यधिक संपर्क के कारण, ऑप्शन सी आपका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, ऑप्शन डी है पुली की सतह की गति में वृद्धि। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या है, ऑप्शन सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण। हमारा अगला प्रश्न 292 नंबर का, कपलिंग का नाम क्या है। आपको चित्र में दिखाया कि कपलिंग है, इसका आपको नाम बताना है कि हमारी कौन सी कपलिंग है। ऑप्शन ए स्लिप कपलिंग, ऑप्शन बी है प्लेट कपलिंग, ऑप्शन सी है क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन डी यूनिवर्सल कपलिंग। दोस्तों जो हमारी ये कपलिंग है कौन सी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्लेट कपलिंग। ये हमारी प्लेट कपलिंग है। 293 नंबर का प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है। तो ऑप्शन ए आपका तनाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है तनाव को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए, ऑप्शन डी है पुली को फ्री घुमाने के लिए। दोस्तों जो हमारा पावर ट्रांसमिशन में क्राउन का उपयोग है वो होता है आपका बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 294 नंबर का प्रश्न हमारा है, विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए जॉब कार्ड, ऑप्शन बी प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन सी है बेंच रिकॉर्ड फॉर्म, ऑप्शन डी है बेंच प्रोसेसिंग फॉर्म। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी प्रोसेस चार्ट। अगला प्रश्न हमारा है 295 नंबर का, फास्ट और लूज पुली असेंबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारी फास्ट एंड लूज पुली है, इसमें बताना है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए है फास्ट पुली, ऑप्शन बी है लूज पुली, ऑप्शन सी है क्राउन पुली, ऑप्शन डी है फ्लैट ड्राइव पुली। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या है हमारा इसमें जो
इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या है, क्राउन पुली। अगर यही आपसे इसके बारे में पूछे कि ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, फास्ट पुली, ये हमारा फास्ट पुली है। अगर ये आपको इससे पूछ ले तो ये हमारा दोस्तों है क्या, लूज पुली। अगला प्रश्न हमारा 296 नंबर का, अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी कपलिंग है हमारा जो अल्प रिलेटिव मूवमेंट में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चेन कपलिंग, ऑप्शन बी है फ्लैंज कपलिंग, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन डी है मफ कपलिंग। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्या, फ्लेक्सिबल कपलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 12वां पार्ट का आपका 297 नंबर का, दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। तो ऑप्शन ए रूट सर्कल, ऑप्शन बी है पीच सर्कल, ऑप्शन सी है बेस सर्कल, ऑप्शन डी अडेंडम सर्कल। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन बी, पीच सर्कल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।